साल 2025 का सबसे शक्तिशाली ग्रहण निकट आ रहा है। आप वास्तविक समय में इतिहास के साक्षी बनने वाले हैं और अधिकांश लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। यह केवल एक नया सप्ताह नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन नहीं है, और यह कितना दुर्लभ है। यह बात नहीं है जो अभी हो रहा है, उसका बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है और इसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू में फैलेगा। इसलिए आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तैयार हों या नहीं, यह परिवर्तन आपको शामिल करेगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समय तेजी से भाग रहा है, जैसे दिन एक साथ धुंधले हो रहे हैं, देखते रहिए, क्योंकि इसके एक विशेष कारण है। क्योंकि इस सप्ताह हम वर्ष की सबसे शक्तिशाली खगोलीय घटनाओं में से एक देखेंगे। यदि आप यह देखने से चूक गए कि यह ग्रहण आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तो आप अचानक से हैरान हो सकते हैं। यदि अंतिम कुछ दिनों में आपको लगे कि समय तेजी से भाग रहा है, कि घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, ध्यान से देखें, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है और मैं एक क्षण में इस पर आऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए, यह एक भव्य योजना का हिस्सा है जो लंबे समय से काम कर रही थी। परिवर्तन पहले छोटे संकेतों जैसे तूफान से पहले की शांति से खुद को झांत करता है, और आज 23 मार्च वह दिन है जब पहली हलचल शुरू होती है। भले ही यह पहले किसी का ध्यान नहीं जाता है, इस सप्ताह के घटनाक्रम का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। सब कुछ 29 मार्च को सूर्य ग्रहण की ओर बढ़ रहा है। जब वह दिन आएगा तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। क्या आप आने वाले समय में अपने अंतर्ज्ञान या तर्क पर कार्य करेंगे? आपके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल आज बल्कि आने वाले महीनों को भी प्रभावित करेंगे। चेन रिएक्शन शुरू हो गया है और 29 मार्च को अपने चरम पर पहुंच जाएगा। यही वह समय है जब वास्तविक परिवर्तन के द्वार खुलेंगे। जो इस ग्रहण को इतना शक्तिशाली बनाता है वह यह है कि यह मार्च का दूसरा ग्रहण है। एक महीने में कई ग्रहण बहुत शक्तिशाली और दुर्लभ होते हैं। आप चाहकर भी अपने ऊपर उनके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। मार्च को वर्ष का सबसे कठिन महीना माना जाता है। आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है, जुनून या तर्क, वृत्ति या कारण। आने वाले दिनों में आप जो निर्णय लेंगे वे न केवल आज को बल्कि आने वाले महीनों को भी आकार देंगे। श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है और 29 मार्च को सब कुछ अपने चरम पर पहुंच जाएगा। यही वह समय है जब वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। इससे पहले कि हम इसमें जाएं, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो की तरह 3 काम करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में संख्या 777 छोड़ दें। इस संख्या में जबरदस्त ऊर्जा है और यह वीडियो को सक्रिय कर देगी। आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी साझा कर सकते हैं जिसे आप इस वीडियो से लाभान्वित करना चाहते हैं और उनके आध्यात्मिक जागरण का समर्थन करना चाहते हैं। अब गहराई में जाएं। कुछ दिन अन्य दिनों की तरह ही बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो वास्तविकता को पहले और बाद में 2 भागों में विभाजित करते हैं। और 29 मार्च बिल्कुल ऐसा ही दिन होगा। यह केवल एक सूर्य ग्रहण नहीं है, यह केवल एक नया चंद्रमा नहीं है। यह पता लगा कि आकाश दृश्य और अदृश्य चीजों के बीच पर्दा बनकर अपना संदेश देगा। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक संकेत है, और चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, आप इसके प्रभावों को महसूस करेंगे। ऐसा दिन बिना किसी कारण के नहीं आता है। यह ग्रहण उन ऊर्जाओं की परिणति है जो लंबे समय से बन रही हैं। लिए गए निर्णय, भावनाओं का अनुभव किया गया। चक्र गति में सेठ सभी यहां मिल रहे हैं, लेकिन याद रखें कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह एक संयोग नहीं हो सकता है कि एक ही दिन में 3 प्रमुख खगोलीय घटनाएं होती हैं। यह एक संदेश देता है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और यह आपके लिए क्या मायने रखता है, ध्यान से देखें, क्योंकि एक बार आपको यह एहसास हो जाने पर आप 29 मार्च को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेंगे। 27 मार्च एक गुप्त परीक्षण का दिन होगा। कर्म, मौन पर्यवेक्षक, हमारे द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का संरक्षक अब सीधे प्रकाश के स्रोत के साथ विलीन हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो कुछ भी छिपा नहीं रहता है। दमित भावनाएं, स्थगित जिम्मेदारियां, जिन सत्यों का आप सामना करने से बचते रहे हैं, वे सब प्रकाश में आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यह बहुत स्पष्टता का क्षण होगा। एक खोया हुआ टुकड़ा अपनी जगह पर आ जाएगा। एक लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता एक पल में हल हो जाएगी। आप जिस भार को उठा रहे थे वह हल्का महसूस हो सकता है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ आपको आपके बोझ से मुक्त कर रहा है। लेकिन दूसरों के लिए यह एक कठोर जागृति होगी। यदि आप संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं, यदि आप वह कर रहे हैं
जो आपको करने की आवश्यकता है, तो यह आपको उस तरह से हिला सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। न कि गड़गड़ाहट या बिजली के साथ आपको एक छोटी लेकिन गंभीर घटना का सामना करना पड़ सकता है, एक वास्तविकता जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और याद रखें कि यह एक संयोग नहीं है, यह आने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार होने की अंतिम चेतावनी है, क्योंकि केवल 2 दिनों में ऊर्जा बदलने लगेगी और 29 मार्च को सब कुछ बदल जाएगा। अब इसके बारे में सोचें, यहां तक कि एक भी बड़ी खगोलीय घटना भाग्य को बदल सकती है। एक सूर्य ग्रहण दिशा बदलता है, एक नया चंद्रमा शुरुआत को ट्रिगर करता है, एक क्षणी सूर्य संरेखण हिसाब लाता है। लेकिन क्या होगा अगर 29 मार्च को सब कुछ एक ही समय पर होगा? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एकदम सीध में मिलेंगे। सूर्य का प्रकाश क्षण भर के लिए कट जाएगा, पृथ्वी की छाया सूर्य के सामने से गुजरेगी और उस क्षण पूरा ग्रह एक ब्रह्मांडीय शून्य में खड़ा हो जाएगा। यह पुराने और नए के बीच के टूटने के बिंदु को रीसेट करना है और फिर सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब ये 3 खगोलीय घटनाएं टकराएंगी तो ब्रह्मांड जोर से बोल रहा होगा, और अगर आप अभी नहीं सुनते हैं तो आप जो चूक जाएंगे वह बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन यह केवल सतह है, क्योंकि गहराई में कुछ और तेजी से हो रहा है, और एक पल में आपको समझ में आ जाएगा कि वह वास्तव में क्या है। इस सप्ताह कुछ अजीब हो रहा है, न केवल जो हो रहा है बल्कि जो नहीं हो रहा है उसमें भी। 23 मार्च तेजी से शुरू, 26 तारीख को शनि सूर्य के साथ युति करेगा। यह कर्म की परीक्षा होगी, लेकिन इसे पचाने का समय मिलने से पहले ही 27 मार्च को एक और विराम होगा। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। यह यादृच्छिक नहीं है, ब्रह्मांड एक प्रणाली है, एक चक्र है, एक निश्चित लय के साथ एक बल है। लेकिन इस बार यह अलग है। ऐसा लगता है जैसे आकाश किसी चीज के इंतजार में झिझक रहा है या हमें पकड़ने के लिए एक पल दे रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यह अंतराल सिर्फ अंतराल नहीं है? क्या होगा अगर वे खुद दहलीज हैं? स्थिरता कभी खाली नहीं होती है, यह एक प्रतीक्षा है जिसमें आने वाला छिपा है। हम हमेशा आंदोलन और परिवर्तन का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जीवन के सबसे महान क्षण हमेशा इस बारे में नहीं होते हैं कि क्या हुआ है, बल्कि इसके बारे में होते हैं कि क्या होने वाला है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे थिएटर हॉल में प्रवेश करते हैं। फुसफुसाहट बंद हो जाती है, रोशनी बंद हो जाती है, पर्दा थोड़ा टिमटिमाता है और फिर मंच अचानक जीवंत हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है। गति बढ़ाना, आप चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सतह के नीचे वास्तव में कुछ बदल रहा है। शायद आपने भी इसे नोटिस किया हो। जो योजनाएं दूर की लगती थीं, वे अचानक आपके दरवाजे पर आ जाती हैं। जो बातचीत होनी चाहिए थी लेकिन उसमें देरी हो गई थी, वे अचानक हो रही हैं। जो निर्णय कुछ सप्ताह पहले असंभव लग रहे थे, वे अब स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं। जब ब्रह्मांड गति करता है तो ऐसा होता है। यह संयोग नहीं है, यह अराजकता नहीं है, यह एक नियंत्रित त्वरण है, एक पूर्व गणना त्वरण है, एक बल जो चीजों को जितनी तेजी से होनी चाहिए उससे अधिक तेजी से संरेखित करता है। और यह केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि आपके भीतर भी हो रहा है। अब आपको कुछ एहसास हो रहा है। अतीत के उन क्षणों के बारे में सोचें जब आप अटके हुए महसूस करते थे। वे दिन जब आप कितनी भी कोशिश कर लें आगे नहीं बढ़ सकते थे, जैसे कि आप एक अदृश्य दीवार से टकराते रहे जो आपको रोक रही थी। तब गलत समय, गलत ऊर्जा, छूटे हुए टुकड़े। लेकिन अब दरवाजे एक एक करके खुल रहे हैं। ब्रह्मांड का प्रवाह बदल गया है और आप इसमें हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह सारी गति केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि आपकी आंतरिक दुनिया में भी हो रही है, और कुछ मजबूत हो रहे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में किसी बड़ी चीज की शुरुआत है, क्योंकि सब कुछ एक योजना की सेवा कर रहा है जो जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। शायद आपको इसका एहसास हो, शायद आपको ना हो, लेकिन इस सप्ताह लिए गए निर्णय आने वाले महीनों की दिशा निर्धारित करेंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप किन दरवाजों से गुजर रहे हैं, आप किन अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, आप कौन सा पुराना सामान छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक बार आप इस ऊर्जा में फंस गए तो वापस नहीं जा सकते। आप पुराने और नए, आपके बीच का अंतर आपके द्वारा अभी उठाए गए कदमों में निहित है। आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप सचेत रूप से बदलाव की ओर बढ़ें या आप इसे अपने साथ ले जाने दें, लेकिन किसी भी तरह से कुछ भी समान नहीं रहेगा। एक पल आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ नियंत्रण में है।
अगले ही पल आप खुद को एक अप्रत्याशित घटना में पाते हैं। अब और इंतजार नहीं, अब और कोई हिचकिचाहट नहीं। या तो आप कार्य करेंगे, आप पहले से ही एक नई वास्तविकता में कदम रख चुके होंगे। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, यह एक गति है, और एक बार यह गति प्राप्त कर लेता है तो कोई रोक नहीं है। अगर आपको लगता है कि समय आपकी पकड़ से फिसल रहा है, अगर वास्तविकता आपके लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आप सपना नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्षण होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि जब तक आप इसे महसूस करते हैं, तब तक यह पहले से ही बदल चुका होगा। ग्रहण बीत चुका होगा, ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाएगी और फिर शांति होगी। कम से कम यह सतह पर ऐसा दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि 30 मार्च की सुबह पहले से ही कुछ बदल चुका होगा। कुछ लोग हल्का महसूस करते हुए उठेंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि वे अब कुछ अलग क्यों महसूस करेंगे। जब नेपच्यून उस दिन मेष राशि में चला जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हम इस बारे में 30 मार्च को अधिक विस्तार से बात करेंगे, इसलिए सदस्यता लेना और अधिसूचना बेल को चालू करना न भूलें। फिर भी एक दरवाजा बंद हो जाएगा, दूसरा खुल जाएगा और पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकेगा। यह केवल एक शक्तिशाली ज्योतिषीय सप्ताह का अंत नहीं है, यह पूरी तरह से नई ऊर्जा की शुरुआत है। और झटके तुरंत नहीं आएंगे। कुछ के लिए यह अचानक अप्रत्याशित एहसास, बड़े बदलाव, नए लोग या अवसर होंगे जो उनके जीवन में आएंगे। लेकिन अन्य के लिए लहर धीरे धीरे फैल जाएगी, जैसे पानी में फेंका गया पत्थर छल्लों में फैल जाएगा। ध्यान दें, क्योंकि अगले कुछ सप्ताह उस पैटर्न का पालन नहीं करेंगे जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। जो पहले अनुमानित था वह अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग जिन्हें आपने स्थायी समझा था, वे पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाने वाले हो सकते हैं। और यहीं पर आपके दिमाग को अपनी आदतों को छोड़ना होगा। हो सकता है कि अतीत में चीजें हमेशा एक निश्चित पैटर्न का पालन करती रही हों, लेकिन अब वह पैटर्न उन रास्तों को तोड़ रहा है जो पहले विश्वसनीय हुआ करते थे। अब आपको आगे नहीं ले जा सकते। ब्रह्मांड आपको एक अलग लय में आमंत्रित कर रहा है। इसलिए ध्यान दें, अपने अंतर्ज्ञान को सुने। यदि आप पुराने पैटर्न में सोचना जारी रखते हैं तो आप अपने सामने आने वाले नए अवसरों को खो सकते हैं, क्योंकि कुछ बदलाव पहली नजर में नुकसान की तरह लग सकते हैं। वे वास्तव में आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हो सकते हैं। शायद इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपको कुछ जाने देना आदत, शायद एक रिश्ता जितना आप मजबूती से पकड़ेंगे उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी छलांग सबसे बड़ी छोड़ने के साथ आती है। और फिर किसी बिंदु पर आप पीछे देखेंगे और आप समझेंगे कि यह सप्ताह सिर्फ एक सप्ताह नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आप इस बदलाव पर सचेत रूप से या अनजाने में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह आने वाले महीनों की दिशा निर्धारित करेगा। छोड़ने की शक्ति अपने लिए एक नया स्थान बनाना है। इस तरह नए अवसर, अधिक आत्मविश्वास और आंतरिक शांति उभर सकती है। आज जब आप कुछ छोड़ने का फैसला करते हैं तो आप सिर्फ पुराने को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, आप एक नए भविष्य में कदम रख रहे हैं। आप सिर्फ शारीरिक सफाई ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आध्यात्मिक सफाई भी कर रहे हैं। अब यहां रुकने और थोड़ा और गहराई से सोचने का समय है। अगर आपको लगता है कि आपको इस सप्ताह को छोड़ने की जरूरत है, तो जान लें कि यह सिर्फ छोड़ना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी है। इसका मतलब है अतीत के बोझ को छोड़ देना, खुद का एक ऐसा संस्करण खोजना जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है। आपके पास खुद को नया आकार देने की शक्ति है। ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन अक्सर असुविधाजनक होता है। लेकिन याद रखें, सही बदलाव चुनौतीपूर्ण होता है। इसका मतलब है सोचने के पुराने तरीकों को छोड़ देना, जो आपको बोर करते हैं, पैटर्न जो आपको पीछे खींचते हैं, जो लोग आपको उत्पीड़ित महसूस कराते हैं। और हाँ, जाने देना कभी कभी डरावना हो सकता है। जल्दी से आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जाने और सुरक्षित स्थानों में रहने का प्रलोभन हो सकता है। लेकिन विकास इन भय का सामना करने और उन पर काबू पाने से आता है। हाँ, जो आसान है उसे चुनना अक्सर परिचित मार्ग पर बने रहना होता है, लेकिन सच्ची ताकत बदलने की हिम्मत से आती है। यह सप्ताह किसी चीज को जाने देने का अवसर है, न केवल बोझ से छुटकारा पाने के लिए, बल्कि पुरानी ऊर्जाओं से निपटने के बजाय खुद को उच्च आवृत्ति पर ले जाने का। यह उन ऊर्जाओं को स्वीकार करने का समय है जो आपके जीवन को फिर से हल कर सकती हैं। यदि आप साहसपूर्वक इस अवधि को अपनाते हैं, तो आप एक महान बदलाव के द्वार खोल रहे होंगे। किसी न किसी बिंदु पर सब कुछ गति पकड़ लेगा और जाने देना इतना स्वाभाविक लगेगा कि जो सचेत रूप से इसे संचालित करते हैं। यदि आप उच्च आवृत्ति वाले व्यक्ति हैं,
तो यह अपरिहार्य है कि यह ऊर्जा आपको गहराई से प्रभावित करेगी, क्योंकि आप भावनात्मक और सहज स्तर पर अधिक संवेदनशील हैं। ये परिवर्तन आपके लिए अधिक स्पष्ट और तीव्र होंगे। अधिक महसूस करना, अधिक देखना कभी कभी आपको एक अजीब तरीके से आकर्षित कर सकता है। आप अपने आसपास की दुनिया को एक कदम गहराई से देख सकते हैं। विभिन्न कोणों से चीजों को देखें और शायद उन विवरणों को महसूस करें जिन्हें कोई और नहीं देखता। यह प्रक्रिया आपके जीवन को दूसरों की तुलना में एक अलग तरीके से प्रभावित करेगी। अपने अवचेतन की गहराई से आने वाले संदेशों को समझने के लिए अचानक एक आंतरिक ज्ञान का अनुभव करना संभव है। यह महसूस करने के लिए कि आपके लिए कुछ पूरी तरह से बदल गया है। अदृश्य कनेक्शन, छिपे हुए अर्थ, संकेत और प्रतीक हर जगह दिखाई दे सकते हैं। हालांकि आप यह भी देख सकते हैं कि क्या कुछ लोग आपकी ही आवृत्ति पर हैं। शायद आपके करीबी सर्कल के कुछ लोग इस बदलाव में खो जाएंगे। अकेलेपन के साथ आपकी आंतरिक यात्रा कभी कभी आपको अपने आसपास के लोगों की तुलना में एक अलग गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। इस ग्रहण की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि आकाश में हर हलचल आपकी आत्मा में गहराई से प्रवेश करती है। यह एक संयोग नहीं है, यह एक जागृत करने वाली कॉल है। यदि आप इस ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं और एक आध्यात्मिक छलांग का अनुभव करना चाहते हैं, तो अब तैयारी का समय है। और यह तैयारी बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, यह आपकी आंतरिक दुनिया के बारे में है। सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछें कि मेरे अंदर का बोझ कब से मुझे दबा रहा है, मैंने किसे माफ नहीं किया है, और क्यों पुराने दर्द अभी भी मेरे शरीर में गूंजते हैं। अब इन बोझों को छोड़ देने का समय है। उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जो आपको भूल गए हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको निराश किया है, उन सभी को। क्योंकि क्षमा करने के बारे में यह स्वीकार करना नहीं है कि वे सही हैं, यह अपने दिल को मुक्त करने के बारे में है। इसे लिखें कि आपने किसके लिए क्या महसूस किया, आपने कौन सा वादा अंदर रखा, आपने कौन सा पछतावा दबाया। इसे सब लिखें। यह मुक्ति का एक अनुष्ठान है। कागज आपकी आंतरिक आवाज का दर्पण होगा। लिखते समय रोएं, आप कांप सकते हैं। यह सफाई है, यह मुक्ति है। और फिर उस कागज को लें, इसे मोड़ें और इसे जाने दें, इसे जला दें, इसे जमीन में दफना दें या पानी में डाल दें, लेकिन इसके साथ बोझ छोड़ दें। याद रखें कि आत्मा मन को साफ किए बिना ऊपर नहीं जा सकती है। अपने विचारों को सरल बनाएं, पुराने रिकॉर्ड मिटा दें। अब आप एक नए ऊर्जा क्षेत्र में जा रहे हैं। यह ग्रहण एक शुरुआत है, एक दरवाजा खुल रहा है, लेकिन केवल शुद्ध लोग ही इस दरवाजे से गुजरेंगे। आप उस दरवाजे के करीब हैं। अब अपने दिल को शुद्ध करें, अपने दिमाग को शांत करें, क्षमा करें, जाने दें, शुद्ध करें, क्योंकि आप अपने भीतर दिव्य शक्ति को फिर से जागृत कर रहे हैं। और एल को पा, एक ऐसे परिवर्तन का जो कई लोगों के लिए आपके भाग्य को बदल देगा। सूर्य ग्रहण शक्तिशाली शुरुआत और अंत का एक संयोजन है। आप न केवल भौतिक दुनिया में बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी महान परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण उन ऊर्जाओं को सामने लाते हैं जो हमेशा छिपी हुई थी। वे आपको आपकी क्षमता से परिचित कराते हैं, जिसे आपने अब तक महसूस नहीं किया है। मानो या न मानो, यह ब्रह्मांड से एक आह्वान है। जब समय आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में दिशा के परिवर्तन कितने नाटकीय हैं, वे हमेशा आपके सर्वोच्च अच्छे के लिए होंगे। इस अवधि के दौरान आप अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करेंगे। आप एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जब कई चीजें अब समझ में नहीं आएंगी, लेकिन नए अवसर आपके लिए खुलेंगे। एक नया चंद्रमा जैसा सूर्य ग्रहण आपको शुरुआत प्रदान करता है, लेकिन सौर ग्रहण थोड़ा अलग होते हैं। वे आपके जीवन में गहराई से प्रवेश करते हैं और न केवल एक चक्र को बंद करते हैं, बल्कि एक नए चरण के दरवाजे खोलते हैं। यह सप्ताह बिल्कुल ऐसा ही मोड़ है। पुराने की ओर ब्रह्मांड की परिवर्तन की इच्छा बहुत अधिक प्रबल होगी। जैसे ही आप प्रत्येक नया दिन शुरू करेंगे, आप थोड़ा अधिक स्वतंत्र महसूस करेंगे। आप स्वयं के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जिन्हें आपने पहले महसूस नहीं किया था, और अपनी जागरूकता की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि आप स्वयं को फिर से खोजने के लिए कितने तैयार हैं। यह आपको एक प्रकार की आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है, व्यक्तिगत विकास के लिए एक अवसर प्रदान करता है। और याद रखें कि यह परिवर्तन न केवल आध्यात्मिक दुनिया में बल्कि बाहरी दुनिया में भी अपना प्रभाव दिखाएगा। आपके जीवन में पुरानी व्यवस्था बिखर जाएगी, क्योंकि एक नई व्यवस्था स्थापित हो रही है। आप महसूस करेंगे कि कौन सा मार्ग आपको आगे ले जाएगा।
जब आप अपने सामने आने वाले अवसरों को साहसपूर्वक पकड़ना शुरू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड आपके लिए कितना उदार है। ऐसा करने से आप अतीत की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे।